श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रवा तरका के मरनी बगसर में आके रवा तरका के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्नि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोग्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो
धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बता दिए हो जाइए भैया, आवाज आपकी चलता इधर हो जाइए, आप इधर हो गया तो इधर हो जाइए, शांति से बैठ कर जो करना है, एकदम कथा व्यस्त हो जाएगा। किनारे बैठ जाइए, जो करना सो कीजिए। हम इधर जो नाचेंगे तो हमारी कथा बिगड़ जाएगी। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप तमिलनाडु से चलकर आए हुए अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संपत कुमार जीएल स्वामी जी द्वारा आपने उनकी हिंदी तो दक्षिण भारत में लोग बहुत कम बोलने में अपने को सक्षम हो पाते थे, उन्होंने बहुत प्रयास करके कम से कम 2-4-5 मिनट तक जो हिंदी बोला, अच्छा आप समझ भी गए होंगे। भले हिंदी की शैली भले जो कुछ भी है बहुत अच्छा लग रहा था, तो क्योंकि वहां तो तमिल भाषा और अंग्रेजी संस्कृत ये तीन ही अपने आप को माना जाता है। जैसे हम लोग अब जाएंगे दक्षिण भारत में और हम वहां तमिल भाषा नहीं बोल पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वामी जी महाराज ने हिंदी अपना कम से घूमने फिरने के मैंने पूछा कि आपने कैसे हिंदी जाना, क्योंकि बस मैं इतना ही जानता हूँ खाना जाना, हिंदी में इतना जानता हूँ। और तो बहुत बोलने लगे, एक दो सब बोल भी जाए, अच्छा बात है। तो दिल्ली में थे परसों चौथा दिन, तो उन्होंने किसी से खबर किया कि स्वामी जी कहाँ हैं, तो किसी ने बता दिया कि बिहार में है, कि हम भी आऊँगा। अब वो तमिलनाडु होते हुए घूमते फिरते हुए अपने आप में दिल्ली आए, दिल्ली से यहाँ गए, तो उन्होंने कहा देख लीजिए आप बिहार में कम से कम देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों को भी आप देख लीजिए, शहर तो देखते ही रहते हैं। ऐसे हमारे तमिलनाडु से चलकर आए हुए अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संपत कुमार जीएल स्वामी महाराज ने अपनी भाषा में बताया कि देखिए, चाहे राम कहिए व कृष्ण कहिए, राम कृष्ण का मतलब नारायण ही होता है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में नारायण ही थे, सृष्टि के अंत में नारायण ही बचते हैं और सृष्टि के मध्य में नारायण ही रहते हैं। अलग अलग समय से अलग अलग नाम हो जाए, लेकिन नारायण से अलग कोई नहीं है व्यवहारिक रूप में। चाहे वह चीनी के शक्कर के सैकड़ों प्रकार की मिठाई बना दिया जाए, लेकिन शक्कर अगर न हो तो मिठाई शब्द का गुण मिठाई नाम से नहीं जाना जाएगा। मिठाई का मतलब होता है जिसमें मिठास हो, हाँ मिठास तो तभी होगा जब उसमें शक्कर चीनी डाला जाएगा। देखेंगे एक बार एक घर में 4 बालक आपस में झगड़ा कर रहे थे, 4 बालक। एक अपने आप में कहता, उस संयोग से उसी समय एक महात्मा उस गली से गुजर रहे थे। महात्मा जी गली से गुजर ही रहे थे, बालक छोटे छोटे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। और झगड़ा करते समय छोटे बालकों ने, सुनो मैं तुम्हारा घोड़ा खा जाऊंगा। महात्मा जी भी हैरान हो गए, भाई अभी तक तो मैंने भोजन खाने के बाद सुना है कि भोजन खाया जाता है, पकवान खाया जाता है, लेकिन आज प्रथम बार इस गली में घूमते हुए अपने आप छोटे बच्चों द्वारा करने घोड़ा तुम्हारा खा जाऊंगा। एक दूसरा बालक ने कहा कि नहीं तुम्हारा घोड़ा खाओ, मैं तुम्हारा हाथी खा जाऊंगा। और आश्चर्य की बात हुआ, हाथी घोड़ा हाथी वाला खाने का चीज है। और तत्काल अपने आप में जो भी आगे बढ़ना चाहे तो तीसरा बालक ने अपने घर में से आवाज आया, 4 बालक थे अपने आप कहीं घर में अपने आप में, सुनो तुम मेरा हाथी खा जाओगे तो मैं तुम्हारा अपने आप में गाय खा जाऊंगा। जो बात है भाई, ऐसा खाने का चीज होता है। एक ने कहा कि तुम मेरा गाय खा जाओगे तो मैं तुम्हारा अपना कुत्ता खा जाऊंगा। महात्मा जी को नहीं रहा गया, नहीं रहा। महात्मा जी आदेश में घर में प्रवेश करके बच्चे इसी से बात करते हैं, तो देखिए कि 4 छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक होंगे। एक जो है मिठाई का, चीनी का एक घोड़ा अपने पास रखा था,
आज भी देखेंगे मकर संक्रांति आएगा तो अपने आप शक्कर का हाथी घोड़ा ऊंट जो भी बनाना होता है सब बना रहता है। एक हाथी बना था, एक घोड़ा बना था, एक कुत्ता बना था, एक गाय बना था और भी थे। एक ने हाथ अपना हाथी लिया था और दूसरा ने घोड़ा लिया था, तीसरा ने अपने आप गाय लिया था, तीसरा ने कुत्ता लिया था। एक दूसरे की कहा था कि मैं तुम्हारा हाथी खा जाऊंगा, तुम्हारा घोड़ा खा जाऊंगा। भले वो नाम तो हाथी है, उसका घोड़ा है, कुत्ता है, गाय है, ये सब शक्कर का ही है, चीनी का ही है। ठीक उसी प्रकार से अपने आप में दुनिया में अनेक रूप आए विष्णुवे। दुनिया में अनेक नाम है, अनंत नाम है, लेकिन सबके सृजन करता, सृजनहार, नियामक और नियंता अगर कोई है वह नारायण ही है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशा। एकमात्र दिव्य देव है वो नारायण ही है। वही नारायण समय से कभी राम हो जाते हैं, कभी कृष्ण हो जाते हैं, कभी बावन हो जाते हैं, कभी नरसिंह हो जाते हैं, कभी हरि हो जाते हैं, कभी विष्णु हो जाते हैं, कभी महाविष्णु हो जाते हैं, कभी हयग्रीव हो जाते हैं, कभी बराह हो जाते हैं, कभी कच्छप हो जाते हैं। जैसे जैसे समाज का जगत का कल्याण और उद्धार करना होता है उस तरीका से वैसा वैसा अवतार तो भगवान धारण करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। जैसे एक ही अपने आप में चीनी है, लेकिन कारीगरों की कारीगरी द्वारा और लोगों को, बालकों को प्रसन्न करने के लिए उसी चीनी से अपने आप में घोड़ा बना दिया गया, हाथी बना दिया गया, गाय बना दिया गया, कुत्ता बना दिया गया, खिलौना बना दिया गया, अनेक प्रकार के पंछी बना दिए गए। बस तो वो चीनी ही चीनी है और कुछ नहीं है, कारीगरी किया गया है। लेकिन ये भी पानी में डालेंगे न वो अपने आप घोड़ा रह जाएगा, न हाथी रह जाएगा, न कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया में जो कुछ भी लग है, चाहे राजा हो, रंग हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जो कुछ भी हो, जब महाप्रलय होता है या पंचभौतिक शरीरों का जो भी लय होता है, तो जैसे जल में किसी चीनी के मिठाई को डाल दीजिए, अपना अस्तित्व कोई नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर से जब प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाता है, तो हम जाकर उसी नारायण में लय हो जाते हैं। यही स्वामी जी बता रहे थे। इसमें श्री व्रतम चल रहा है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी की अवतार, जैसे उत्तर भारत में धान के खेत से त्रेता युग में सीता अम्बा जी, सीता माता जी जनक जी महाराज के पुरुषार्थ के फलस्वरूप पृथ्वी से प्रकट हुए थे। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक विष्णुचित जी गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत का मतलब क्या होता है? गृहस्थ कहते किसे हैं? गृहस्थ माने या नहीं होता है जो आप जितना अर्थ कर लेते हैं। आज साधारण देहात लोग यही गृहस्थ कार्य करते हैं, जो घर में रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। जो गृहस्थ का मतलब करते हैं लोग जो घर में रहता है। लेकिन ये गृहस्थ कार्य नहीं होता है, याद रखिएगा। चाहे घर में रहेगा, जंगल में रहेगा, पहाड़ में रहेगा, वन में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर घर में रहने से गृहस्थ आप मान लेते हैं तो कभी काशी आप लोग गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, कभी कुंभ कौशल हरिद्वार में गए होंगे, कभी उज्जैन गए होंगे। वहां बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी विरागी तपस्वी साधक जो है बड़े बड़े मकानों में कहीं रहते हैं। कहाँ झुपड़ी वहां मिलता है, तो सब गृहस्थ हो गए। गृहस्थ हो गए तो घर में रहने से ना कोई गृहस्थ हो सकता है, और जंगल में या पहाड़ गुफा में रहने से ना कोई विरक्त हो सकता है। गृहस्थ विरक्त की पहचान क्या है? एक घर द्वार नहीं है, गृहिणी गृह उच्यते, गृहस्थ की परिभाषा है। क्या है? गृहिणी गृह उच्यते। जो गृहिणी से संपन्न हो वही गृहस्थ है। वैदिक परंपरा अनुसार, सामाजिक परंपरा अनुसार वर पक्ष और कन्या पक्ष इन दोनों के अभिभावकों के अभिमत से, उनके आपसी समन्वय से, सौहार्द से जो वर और कन्या का विवाह होता है, उस वही अपना गृहस्थ है। अब उसी से संतान जो होता है वही संतान कहलाने का अधिकारी होता है। बाकी कहीं से उठा लीजिएगा, कहीं से बैठा दीजिएगा, कहीं से कुछ कर लीजिएगा तो वो अपने आप गृहस्थ नहीं कहलाएगा।
नहीं कहलाएगा। इसलिए गृहिणी गृह उच्यते, वैदिक परंपरा अनुसार गृहिणी से संपन्न जो होता है, वैवाहिक मर्यादा से संपन्न जो हो, चाहे वह जंगल में रहता हो चाहे घर में रहता हो, नहीं तो आज तो कुछ हो भी गया। गंगा किनारे पहले के जमाने में लोग किसी के पास पक्का का मकान होता था, न तो उनका खर का ही अपना आंगन होता था, खर का मकान होता था, खर में जो होते थे है ना, इसी से सब कुछ बना लिया जाता। तो सब लोग सन्यासी हो गए उधर, जो गंगा किनारे लोग होते थे। और एक कहते हो कि झोपड़ी में रहने से, अपना मड़ी में रहने से कोई साधु संत होता है, तो गंगा किनारे पहले अब तो कुछ पक्का बन गया है, आज भी बहुत है भी अपने आप झोपड़ी। तो झोपड़ी में रहने वाले लोग तो सब लोग अपने आप क्या हो गए, सन्यासी हो गए, साधु हो गए, विरक्ति हो गए। नहीं, इसलिए गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी से संपन्न जो है वही गृहस्थ है, चाहे जंगल में रहे, चाहे बक्सर रहे, चाहे अपने गांव पर रहे, और चाहे काशी रहे, यही बताया गया है। इसलिए गृहस्थ का मतलब गृहिणी गृह उच्यते। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जैसे त्रेता युग में जनक जी महाराज ने खेत की क्यारी से सीता लाडली जी को प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार से कलयुग प्रारंभ होने वाला था, द्वापर युग समापन की तरफ था। एक विष्णुचित नाम के गृहस्थ संत, गृहस्थ संत का मतलब क्या होता है? संत भेष को भी कहा जाता है, लेकिन केवल भेष को ही संत नहीं कहा जाता है। कभी कभी भेष में तो कुटमार भी मिल जाते हैं, इसलिए केवल भेष से संत नहीं कहा जाएगा। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, दंड ले ले, कमंडल ले ले, दाढ़ी मूंछ हो जाए, क्या सब शादी हो जाएगा? नहीं होगा, शादी नहीं हो सकता है। संत की एक परिधान है, संत की एक पहचान है, उस संत का एक लक्षण है, उससे संपन्न जो हो, चाहे वो धोती कुर्ता वाला हो, चाहे पैजामा कुर्ता वाला हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता वाला हो, चाहे स्त्री वेश हो, चाहे पुरुष वेश हो, उसको संत कहा जाता है। ये लक्षण जिसके पास हो उसी को संत कहा जाता है। तो कौन सा लक्षण है? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम। एक गृहस्थ का लक्षण है, अपने आप में संत का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा। संत का प्रथम लक्षण है कि विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या घर में आ जाए, लेकिन धैर्य में बना रहे, धैर्यवान हो, यही संत की पहचान है। अगर धोती कुर्ता वाला में हो यह लक्षण तभी वो संत है, पैजामा कुर्ता वाला के पास लक्षण तभी वो संत है, स्त्री के पास हो तो वो संता है, और दाढ़ी मूंछ वाले के पास वो भी संत है। विपत्ति धैर्य, कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आवे, लेकिन धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन धैर्य हमारे जीवन का एक ऐसी संपत्ति है, जब हमने धैर्य को स्वीकार किया, धैर्य को धारण किया, धीरता को धारण किया, तो धैर्य को धारण करने का फल है एक दिन हमारे जीवन में वह धैर्य वह संपत्ति के रूप में आ जाता है। धैर्य का एक बहुत बड़ा इतना बड़ा महत्व है, जो हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां है, विपत्ति है, वह धैर्य के कारण वह संपत्ति के रूप में हमारे जीवन में परिणित हो जाती है। कि कभी भी जीवन में विषम परिस्थिति आवे, लेकिन धैर्य को कभी भी खोना नहीं चाहिए। ये बताया विपत्ति धैर्य। आपने राजा नल और दमयंती की कथा सुना होगा कभी, पहले बहुत प्रचलन था, गांव गांव घर घर में राजा नल दमयंती की कथा सुनने को मिलता था लोगों को। राजा नल सब कुछ खो चुके थे, उनकी धर्म पत्नी जो पराड़ा थी, उसकी मर्यादा का सर्वस्व प्राप्त हो गया, सर्वस्व प्राप्त हो गया। जीवन में धैर्य होना ही चाहिए। पांडवों के आपने धैर्य सुना ही होगा, धैर्य की अंतिम सीमा तक पांडव रहे। आप तो थोड़े से हम लोग उथल पुथल हो जाते हैं, समझिए जिनके पास इतना बड़ा बाहुबल,
और फिर भी धैर्य को स्वीकार किए हुए हैं। परिणाम क्या हुआ? वह दुर्योधन, वह दुशासन, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जो रचा गया कुचक्र था, सारा कुचक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और पांडवों ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। ये धैर्य का ही तो फल है। काश भगवान श्री राम अगर धैर्य को नहीं धारण किए होते, आज भगवान श्री राम पूरी दुनिया में वह परमात्मा के रूप में संसार में जाने जाते। लेकिन जिस तरीका से अपने आप में हर मानव के, हर प्राणियों के वे प्राण बने हुए हैं, यह कहीं न कहीं भगवान श्री राम के धीरता का ही तो परिचय है। जिस समय श्री दशरथ जी महाराज ने आज्ञा दिया था, बेटा मैंने सोच समझ करके मंत्रियों से मंत्रणा लेकर के अगले दिन तुम्हें राज तिलक देने के लिए संकल्प लिया है, तैयारी कर दी है, कल तुम भी समय से तैयार हो जाना है। भगवान श्री राम पर किसी प्रकार का हर्ष नहीं हुआ। देखिए, बड़ा आदमी की बहुत बड़ी पहचान होता है, संत आदमी की पहचान होती है कि जीवन में कितना भी संपत्ति या ऐश्वर्य कीर्ति मिल जाए, उसमें इतराता नहीं है, अहंकार नहीं करता है, और कहीं जीवन में विषम परिस्थिति आ जाती है तो शोक नहीं करता है। यही तो बड़े लोगों की पहचान है, यही बड़े लोगों की पहचान है। भगवान श्री राम अपने पिता द्वारा राज तिलक की समाचार को सुन करके बहुत हर्ष हुए और कुछ ही समय के बाद प्रातः काले भी सुनने को मिला कि नहीं, कई द्वारा यह सुना गया, सुनने को मिला कि राघव, आपके पिताजी ने जो आपको राज तिलक के लिए वचन दिया था, घोषणा भी किया था, लेकिन आपके पिताजी ने मुझे पूर्व में वचन दिया था। उस पूर्व वचन और वरदान को मैं पूरा कराते हुए आपके पिता की अनुमति से आपको वनवास जाने के लिए आज्ञा हुई है। थोड़ा सा भी शोक नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, तैयारी कर दी। बल्कि यहां तक बात कहे अंत में, जब कैकेयी माता ने कहा कि आपको वनवास की यात्रा करनी है और कैसे आप वनवास जाएंगे, इस पर विचार करते हुए आपके पिताजी आज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता जी, तुम मेरी विमाता हो, सब तेली माता हो, एक छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना कष्ट सहना पड़ा। मुझे वनवास जाने की बात अगर होना था तो तुमको सब आकर कह देना चाहता, मैंने तुम्हारी आज्ञा को हमेशा माना है, मैं चला जाता। लेकिन पिताजी को तुमने इतना कष्ट पहुंचाया कि आज मूर्छित अवस्था में है। यही होता। काश भगवान श्री राम अगर कहीं वनवास नहीं गए होते, आज संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा के वाणी पर जो जीव पर और स्वर पर और श्वास पर जो आज लटके हुए हैं, रमे हुए हैं, समाये हुए हैं, आज कैसे होगा? राम के रूप में भी संसार में आए थे, ब्रह्म के रूप में राम रहते, लेकिन आप ब्रह्म के रूप में इस तरीका से दुनिया में लोग जानता, ये तो कहीं न कहीं ये धैर्य का ही तो पहचान है। इसलिए मानव जीवन में धैर्य होनी ही चाहिए। जब जब भी हमने धैर्य को त्यागा है, तब तो हमारे जीवन में आई हुई संपत्ति विपत्ति के रूप में हो गई है। और जब जब हमने विषम विपत्ति में भी धैर्य को अपनाया है, तो वह विपत्ति हमारे जीवन में संपत्ति हो गई है। इसलिए जीवन में निश्चित रूप में धैर्य होना ही चाहिए। यही अपने आप में एक संत महात्मा का प्रथम विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। सबसे प्रथम बताएगा विपत्ति धैर्य। कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाए, धैर्य को त्याग नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री राम का उदाहरण मैंने दिया और भगवान श्री कृष्ण के इतिहास आप जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद जी से पूछे, हे देवर्षि नारद जी, क्या मेरी समान इस दुनिया में और किसी के साथ ऐसा विषम परिस्थिति आया होगा? नारी ने कहा, आपके जीवन में? हाँ, मेरे जीवन में। वही नारद जी महाराज ने इतिहास सुना दिया।
महाराज महापुरुष वही होता है, वही जल में निर्मलता रहती है, वही जल में गुण होता है। बहुत लोगों द्वारा बहुत जगहों द्वारा ठोकर खा करके और अपने गंतव्य अपने मुकाम तक पहुंचता है। जो पहाड़ों से टकरा करके जल लंबी दूरी यात्रा करती है, उस जल का गुण नेचुरल कहा जाता है, नेचुरल कहा जाता है। वही जल अपने आप में सही मायने में होता है। और जमाव जल अगर कुछ दिन रह जाए, पुनः दूसरा जल बहता हुआ जल से प्रवेश न करे, उस जल को अगर सेवन कर लिया जाए तो रोग हो जाता है। तो जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए और विषम परिस्थिति आने पर अपने पग को गलत मार्गों पर आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, दोनों होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि विषम परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, लेकिन अपने पग को गलत मार्गों पर आगे बढ़ा देते हैं। महाराज जी बिजनेस में घाटा लग गया, खेती चौपट हो गई और कुछ हो गया, अब मुर्गा का फार्म खोल दिया। अजी काहे के लिए? महाराज बहुत घाटा लगा हुआ था, सोचे कि सरकार से सब्सिडी ले लें। अब बताइए ना, अब सरकार से सब्सिडी लेने के लिए अब बेचारा प्राणियों को हत्या कर देंगे। चाहते हैं कि घर रोग दुखना हो, ले लीजिए। हमेशा मैं कहता हूँ सब्सिडी सरकार देती है, आप लेते रहिए, लेकिन याद रखिए जितना सब्सिडी लिया है उसका सूद मूल चक्रवृद्धि ब्याज इतना तो सरकार दे देगी सब्सिडी, लेकिन आपको जो चुकता करना पड़ेगा। घर द्वार कहीं सब्सिडी लेके घर आपने बना लिया, दलान बना लिया, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, थोड़ा सा ऐश आराम और शांति के और नींद सोना चाहेंगे, तो क्या होगा? डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब की किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, कमाइए सब्सिडी, सब सब्सिडी उसी में चला जाएगा। घर बनाए तो सोने के लिए, एक दिन में सो नहीं पाएंगे, रोज अपने आप में मुंह में या नाक में सब जो पाइप लगा करके भोजन दिया जाएगा। कमाइए सब्सिडी या लीजिए सब्सिडी। अनिति द्वारा बढ़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, याद रखिए कभी भी आप सोचते होंगे कि इससे आपको होगा, देख लीजिएगा। हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेना मैं भूल गया, नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा विवाद हो जा रहा है, हम नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन याद दिला रहा हूँ शास्त्रों की बातों को। देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जितने लोगों ने अपने आप में पंचायती वस्तु को अपने आप अपहरित करना चाहा, अपने बचाना चाहा, ठीक है, उनके बेटा नाती नौकर चाकर आदमी सब खा रहा है, पी रहा है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब कहे सुनिए, एक रोटी खाना है छोटी सी, और दाल का पानी ले लीजिएगा 50 ग्राम, और सब्जी के नाम में बस एक वो अपना आप ले लीजिएगा। किसके लिए इतना बेईमानी करना जी? अनिति किसके लिए इतना करते हैं? एक रोटी खाने के लिए, एक कपड़ा पहनने के लिए, एक 4 फीट और 6 फीट के बेड पर सुतने के लिए इतना अनिति हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, इतना अधर्म हो रहा है। किसके लिए? काहे करते हैं? क्यों करते हैं? याद रखिए, अनिति के वृक्ष पर पाप का फल कि सुख का स्वाद अच्छा नहीं होगा। उसका रिवेट और रिटर्निंग आपको भोगना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, तो रोक नहीं सकता। ठीक है, कुछ दिनों के लिए हरा भरा रहेंगे, चहल पहल रहेंगे, लेकिन उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस विचार करते हुए बताया गया धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, सबसे प्रथम बताया गया संत लक्षण अपने आप में विपत्ति धैर्य। कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए, लेकिन धैर्य को नहीं खोना है, यही जानिएगा। जिन जिन लोगों ने धैर्य को बनाया, आज थोड़ी सी कुछ महाराज जी हम हर महीना में शिवरात करते हैं, अमुक करते हैं, और हमारे घर में परिवार में इतना संकट आता है। कृष्ण भगवान के जीवन आपने सुना है, उनसे अधिक जीवन में किसकी विषम परिस्थिति आएगी जी? किसकी आएगी? एक बार नारद जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्नों को किया था। एक बार नारद जी से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने यही प्रश्नों को किया था, महाराज मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है, मैं पांडु वंशज पांडव हूं, अब फिर भी मेरे जीवन में इतना विषम परिस्थिति। नारद जी ने समझाया, धर्मराज अरे जो आपके संबंधी है, जो आपके आदरणीय हैं, उन किसी के जीवन में विचार नहीं करते हैं।
कितना जीवन में अपने आप की विषम परिस्थितियां आई, लेकिन हमेशा अपने आप मुस्कुराते रहे। कभी कृष्ण की मूर्ति जो है आप उदास नहीं देखेंगे, क्या देखेगा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी कृष्ण भगवान मुस्कुराते रहे, आप देखते होंगे अपने आप में। और कर्म जीवन के अंतिम क्षण में भी कर्म करते रहे। कितना विषम परिस्थिति रहा, एक मैं नजर याद दिला देता हूं। एक तो भगवान श्री कृष्ण के पिता से उनकी माता देवकी, दोनों ने वैवाहिक मर्यादा को संभाला, और वैवाहिक मर्यादा को संभालने के बाद कृष्ण भगवान को सबसे बड़े भाई के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होने ही वाले थे। अचानक कंस का ऐसा अपने आप में पराभव था कि देवकी और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, और बंद करके बारी बारी से जो भी कृष्ण भगवान के भाई होते रहे, कृष्ण भगवान से पहले होते रहे, सबको मारते चला गया, मारते चला गया, मारते चला गया। एक बहन भी अपने आप में हुई, उसको भी अपने आप में मारने का षड्यंत्र किया, जो जाकर के अष्टभुजी के रूप में वो अपने आप हासिल हो गए। कृष्ण भगवान किसी तरह से जोग माया द्वारा और सत्प्रेरणा के कारण नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। कथा विस्तार सब जानते होंगे। नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ भी 10 दिन के नहीं हुए थे। और समाज की ऐसी नीति है, कोई अपराधी भी होगा तब, कितना भी बड़ा अपराधी हो या कोई स्त्री या पुरुष अपने आप में, अगर कोई स्त्री हो तब अगर उसको भी संतान होने को होता है, उस समय कम से कम उसको अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर उनकी अपने आप में अच्छा अपने आप सेवा किया जाता है, अच्छा उपचार किया जाता है। अब उस असह्य वेदना में देवकी जी को कारागार में रहना पड़ा। वसुदेव जी वहीं पर थे। किसी प्रकार के उपचार की व्यवस्था नहीं किया गया कंस द्वारा। अंधेरी रात, भादों का महीना, उस विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को कारागार में जन्म लेना पड़ा। कारागार का मतलब जन्म लेकर भगवान बताते हैं कि दुनिया में लोग, ये संसार के प्राणी अनेक जन्मों से ये संसार के आवागमन के कारागार में अपने आप में पड़े हुए हैं। उनको मुक्त करने के लिए मैं इस संसार में कारागार में आया हूं। मैं कारागार में आ गया हूं तो मेरे शरणार्थी करके अब संसार के लोगों को इस संसार के आवागमन के कारागार में आने की अब औचित्य नहीं है। कब? जब माम एकम शरणम व्रज, जब हमारी शरणार्थी को कर लेगा तब। अहम प्रासर पापे उसके पूर्व जन्मों के अनेक जन्मों के पापों को मैं समाप्त कर दूंगा और उसको आत्म कल्याण कर दूंगा। जब हमारी शरणार्थी करके हमारी आज्ञा मान करके रहेगा तब भगवान कारागार में जन्म लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वही पर डॉक्टर को बुला दिया जाता, वही अपने आप में उपचार होता, वो भी नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण भी कारागार में जन्म लिए। भादों का महीना था, आप जानते होंगे, भादों का महीना था। और हुआ क्या? वसुदेव जी देवकी दोनों भयभीत हो गए कि और तुम्हारे पुत्रों को कंस द्वारा मार दिया गया, एक भी मेरा पुत्र अगर बच जाता अपने आप में तो बहुत बड़े कृपा होती। रो रहे थे, बिलख रहे थे। जेल में ताले बंद थे, परदार भी अपनी ड्यूटी पर थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हो गए। स्वरूप माने प्रकट तो हुए थे अपने आप में गोपाल के रूप में, लेकिन अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, पितामहधारी रूप में प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए, वसुदेव जी और देवकी दोनों को प्रणाम किया एक स्वरूप से। हे पिताजी, हे माताजी, हमको कंस से भय नहीं है, हमको कंस के लोगों से भय नहीं है। कंस मेरा क्या बिगाड़ देगा? लवण में परिमार वंश कोटि सतचंद भजसी ने मगर राम को काविलास को दम। जिनके भिक्ति विलास के तिरछा होने से महाप्रलय हो जाता है, वो कंस का बिगाड़ देगा जी, रावण का बिगाड़ देगा जी, हो ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण का कि मुझको कंस से डर नहीं है, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आप लोग अगर कंस से डरते हैं
तो हमको आप गोकुल में पहुंचा दीजिए, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा रानी के यहाँ, और वहां एक कन्या हुई है, उसको यहाँ लाकर पहुंचा दीजिए। भगवान ने चतुर्ली रूप वहीं पर प्रकट होकर के और आदेश दे दिया। अब समझिए, जन्म हुआ कारागार में, और उसी समय उस बरसात के समय में कारागार से बाहर जाना पड़ा। कोई ले जाने का आत्मानी की लड़का होता है तो सरकार की ध्यान रहती है कि जच्चा बच्चा दोनों अपने आप स्वस्थ रहे। कोई साधन भी देता नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न कोई किसी प्रकार का साधन था। किसी तरह से कोई टूटा फूटा डाली ओली होगा अपने आप में, उसी में अपने आप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा गए गोकुल में। जमुना जी के जब तट पर गए तो देखिए जमुना जी उफान में थी। सावन भादो का महीना तो होता ही है, भादो का महीना था, जमुना जी उफान में थी। लहरें बार बार अपने आप तरंगों को लेकर उछल रही थी। नंद बाबा ने विचार किया, आज संकट पर संकट आ रहा है। कारागार से तो मैंने जोग माया द्वारा कारागार के ताले भी खुल गए, पहरेदार भी सो गए अपने आप में, एक बात हुआ। लेकिन अब ऐसे आगे कैसे मैं बढ़ूं? जमुना जी के तट पर जब आए तो देखे कि उफान ही उफान है। भगवान ने विचार किया कि मेरे पिताजी विषम परिस्थिति में है, जमुना अपनी उफाने और तरंगों में है। जमुना जी ने विचार किया कि समय आने पर मेरे स्वामी बनने वाले हैं, मेरे मालिक बनने वाले हैं, मेरे आराध्य बनने वाले हैं, कि आज क्यों इनका मुख दर्शन कर। भगवान ने कहा, तुम दर्शन करना चाहती हो, मेरे पिताजी डूबना चाहते हैं, ऐसा मत करो। और जो ही जमुना जी उफान में अपना भगवान का मुख देखना चाहिए, भगवान ने जो डाली में पैर जो लटका हुआ था, उसी से जमुना जी को स्पर्श के भागो। शर्म नहीं आती है? पिता के सामने ऐसे ही होता है। जमुना जी थाक हो गई और हमारे नंद बाबा चले गए गोकुल। वहां गए जो माया द्वारा वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, वहां पर लाला को वही आसन पर सुला दिया और लाली को लेकर के चले गए। समझिए, जन्म हुआ, जन्म के बाद दूसरी जगह आना पड़ा। अभी 10 दिन के नहीं हुए थे, चलिए कंस द्वारा प्रेषित जो अपने आप जो राक्षसी थी, जिसका नाम था पूतना। पूत का मतलब होता है पवित्रता। पूत माने पवित्रता, ना माने नहीं। पूत माने दया, ना माने नहीं। पूत माने करुणा, ना माने नहीं। जिसमें थोड़ा भी करुणा नहीं हो, थोड़ा भी दया नहीं हो, उसी का नाम तो पूतना है। वही पूतना। ऐसे पूतना राक्षसी आ गई जिसका यह अपने आप में सिर्फ था। सरकार द्वारा मानता, उसमें के राजा द्वारा मानता था कि जो वर्षों भर से नीचे के भीतर के सभी बालकों को मारने के लिए उसका अधिकार था, पूतना बाल घातनी। और पहुंच गई यशोदा माता के यहाँ। आपने कथा विस्तार से सुना होगा। कभी कभी भ्रम में धोखा हो जाता है, तो आप शर्म तो कीजिए, लेकिन सामाजिक भ्रम से बचने की कोशिश भी कीजिए। नहीं तो आप श्रम करते हैं, लेकिन श्रम में कभी कभी सामाजिक भ्रम हो जाता है। आप धर्म तो करते हैं, धर्म में कभी कभी सामाजिक भ्रम हो जाता है, इससे बचना चाहिए। अरे मंदिर में और जगह के अवसर पर तो किसी न किसी प्रकार का धोखा हो जाता है। तो धर्म में और शर्म में हमेशा सजग होना चाहिए। जिन व्यक्ति ने धर्म में और शर्म में सजग नहीं रहा, वो व्यक्ति अपने चढ़ते हुए मुकाम पर और प्राप्त मुकाम पर कहीं न कहीं गिरने का संभावना बना रहता है। जिन धर्म में और शर्म में दोनों में सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, तब आपका धर्म और तब आपका शर्म जो है वो अपने आप में मंगलकारी होता है। विचार होना चाहिए। यह पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपना पहुंची। भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार कर दिया। एक और कथा सुना रहे हैं, नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर जी को एक कथा से सुना रहे हैं। जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था कि हे बाबा देवर्षि नारद जी, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्या और किसी के साथ ऐसा हुआ है? तो वही भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाती है। देखिए, कथा सुनने से कुछ होता जाता नहीं है, एक हृदय में धैर्य धारण होती है।
रढ़ास होता है, विश्वास होती है, दृढ़ता होती है। इसलिए इतिहास सुनना चाहिए, पुराणों को सुननी चाहिए। इतिहास और पुराण को सुनने से हृदय में रढ़ास और विश्वास होता है और हमारे जीवन में एक विषम परिस्थिति आती है तो उससे अपने आप संघर्ष करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। इसलिए हमें कथा सुननी ही चाहिए। हमारे नारद महाराज ने कहा वो भगवान श्री कृष्ण जो आज जगत गुरु बने हुए हैं, जन्म लिए मथुरा में, वहां एक दिन भी नहीं रह पाए, उनको गोकुल में आना पड़ा, ब्रज में आना पड़ा। चलो यहाँ भी रहते, यहाँ भी 10 दिन की नहीं हुई, पूतना आ गई मारने के लिए अपने अस्त्र में कालकूट लगा करके, कालकूट का अवलेप करके अपने आप में आ गई कि बस दूध पिएगा मर जाएगा। यशोदा माता उस पुतना के भावना में ऐसी भावित हो गए, सुंदर स्वरूप को बना करके आए थे, हाथों में कमल के फूलों को लेकर के उछालते हुए अपने आप में वो पुतना आ गई आंगन में और यशोदा माता को प्रणाम की। बहन जी प्रणाम, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, पहले तुमने हमको सूचना नहीं दिया, हमने नहीं बुलावा भेजा, एक भला मैं कैसे चुप सकती हूँ? तुम्हारे घर में भला लाला हो और मैं चुप जाऊंगी? हो ही नहीं सकती है। यशोदा माता भी भ्रम में फंस गई, कितनी बड़ी भाई हमारी आभार व्यक्त करने वाली, मेरे नहीं बुलावा पर भी आ गई। इतना सुंदर उसने रूप बनाया था, कमल के फूलों को अपने हाथों में लेकर के उछाल कर रही थी, अपने आप घुमा रही थी। बहन ठीक है, तुम अपना, उस पुतना ने कहा तुम अपना दिनचर्या जो कार्य करती हो घर का कार्य करो, और मैं क्या तुम्हारा ही बेटा थोड़ा है, मेरा भी तो लाला है, मेरा भी तो अधिकार बनता। हाँ तुम्हारा भी अधिकार है। और हमारी यशोदा माता ने छोड़ दिया, पुतना गई और जाकर के अपना क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना बस आज मेरे स्वामी कंस का सारा मदद पूरा हो जाएगा। उस पुतना को क्या पता है कि जिनके भिंडी विलास के थोड़े से दिशा होने पर महाप्रलय हो जाता है। परमात्मा ब्रह्म को पुतना मारना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस पुतना को जब देखा तो देखने के बाद अपने आप में अपना आंख बंद कर लिया। 10 दिन के तो थे, 10 दिन के थे, अरे भाई आंखें बंद कर ली। पुतना तो सुंदर रूप बना कर गई थी, आंखें बंद कर लिए। भगवान ने विचार किया है तो राक्षसी हमारी माता का सहेली बन करके, सखी बन करके आई है, ये पापनी है, ये स्वरूप बदल करके आई है, इसे देखने में पाप लगेगा। तो भगवान ने आंख बंद कर दिया। आगे भगवान ने आंखें बंद किया, भगवान ने इसने भी आंख बंद किया। इसको मैं देख दूंगा तो अपने आप इस पर हमारी दया आ जाएगी, और तो अपने आप क्या करना है, दया न हमारे पर आवे, इसलिए भगवान ने क्या किया, आंख बंद कर लिया। तीसरा अपने आप आंख इसलिए बंद किया अपने आप में कि है राक्षसी और भेष बनाई है, स्वरूप बनाई है अपने आप में, सुडौल और सुंदर नारियों का विष पिलाने के लिए आई है। विष पीने का हमें अभ्यास नहीं, तो शंकर जी को याद किए, बाबा हम तो कभी तक विष पिए नहीं, काल को पिए नहीं है, आपको हमेशा हमेशा का अभ्यास है, आप विष को पी जाइए, हम इसके प्राण को पी जाएंगे, प्राण को पी जाएंगे। कुछ ही क्षणों के बाद, अरे भाई बैठो ना, तुम क्या गए, बैठो सब से, क्या बैठ जाएंगे, क्या बैठ जाओ। कुछ ही क्षणों के बाद अपने आप में वो पुतना देव ही अपने आप में भगवान श्री कृष्ण को अपने आप में दूध पिलाना चाहा। भगवान श्री कृष्ण के दूध तो पी गए, अब प्राण भी अपने आप में लेने लगे। और छोटा बालक आज भी जब माता का दूध पीता है तो दोनों हाथों से पकड़े रहता है, अपने आप में स्वभाव होता है, छोटा बालक होता है। और क्या किए, पुतना मौसी को पकड़ लिए भगवान। अब कैसा बालक है, दूध भी पी गया और प्राण भी पीने लगा। बेटा मूंछ भगवान में के मौसी जी, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, आज जिसको पकड़ता हूं तो बिना कल्याण करे छोड़ता नहीं हूं। मैं छोड़ूंगा भला तुमको नहीं छोड़ सकता हूं। और क्या किया, पुतना ने उसने विकराल अपना रूप बना लिया, राक्षसी के जैसा रूप बना लिया, लेकर के भगवान उड़ गई आकाश मार्ग में। भगवान ने कहा उड़ोगी, कुछ भी करोगे, छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान उसको पकड़े रहे और अंत में भगवान ने भी लीला करते हुए उस पुतना मौसी को अपने आप में क्या किया, ऊपर से छोड़ा और नीचे गिर कर चकनाचूर हो गई, ऊपर से
छाती पर अपने आप क्रीड़ा कर रहे भगवान श्री कृष्ण। कितना जीवन विषम परिस्थिति है। आज भी कुछ नास्तिक लोग कहते हैं राम कृष्ण भगवान हो सकते हैं। अब वो भले आदमी को पता नहीं, बुद्धि पर तरस आती है। भला 10 दिन का लड़का आज कोई अपने शत्रु से संग्राम करता है, कितना भी पराक्रमी होगा तो, लेकिन ये भी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। जो 10 दिन की अवस्था में भी वो दुराधर्ष अपने आप में जो पूतना जैसे राक्षसी को इन्होंने अपने आप में समाप्त कर दिया, उसके बलाबल को अभी भी तुमको भ्रम हो रहा है, तुम्हारे दिल दिमाग में संशय हो रहा है, तुम्हें नहीं मानता हूं। ये तो किसी के पुत्र हैं, राम ने किसी राजकुमार के पुत्र हैं, कृष्ण किसी अपने आप जदपुर के पुत्र हैं। अरे भगवान जो होते हैं, जैसा भक्त की इच्छा होती है उसके अनुसार कोई किसी का पुत्र बन करके आ जाते हैं। कभी पंडित जी का पुत्र बन जाते हैं, कभी राजकुमार का पुत्र बन जाते हैं, कभी जदपुर का पुत्र बन जाते हैं। कभी अपने आप में क्या होता है, कभी रैदास जी क्या भी अपने आप रैदास बन करके भी भक्ति का प्रचार कर देते हैं। तुम अपने आप में, उनके अपने आप में अपनी इच्छा होती है। कैसे समाज का जगत का उद्धार होगा, उन्हें समझते हैं। सबरी जैसे भक्ता को भी अपने आप में स्वीकार किया। इसलिए भगवान भगवान होते, हमारे आप कहने से नहीं चलेंगे, हमारे आप कहने से अपना अवतार नहीं धारण करेंगे। हम उनकी अवतार की कथा को गा सकते हैं, अवतार की कथा को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार वो अवतार को धारण करेंगे कि नहीं करेंगे। निज इच्छा क्यों लिखा गया है? निज इच्छा लिखा है, अपनी इच्छा से कब कैसे समाज का जगत का कल्याण होगा उसके अनुसार अपने आप कार्य करते हैं। आज तो लोगों की बुद्धि विवेक में अपने आप न जाने कहां से उपद्रव हो गया है। अलग अलग विचार दर्शन धारा को मान कर कहते हैं हम तो राम को नहीं मानते हैं, हम तो कृष्ण को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं भाई? कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अपने आप में हम बौद्ध दर्शन को मानते हैं। उनको जानना चाहिए कि बौद्ध दर्शन किसका है, आपका है? बताइए ना। आखिर गौतम बुद्ध के पिताजी कौन थे? सनातनी धर्म की परंपरा को मानने वाले थे ना। गौतम बुद्ध के पिताजी कौन थे? पढ़िए क्या सोचा अपने आप में। सनातनी धर्म की परंपरा को मानने वाले थे। तो सनातन वैदिक परंपरा में करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मानव जीवन के मंगल के लिए, कल्याण के लिए, उपकार के लिए, गति के लिए अपने आप में मार्ग बताए गए हैं। उन करोड़ों लाखों मार्गों में से हमारे गौतम बुद्ध जी महाराज ने कुछ ऐसे उस शास्त्रों के जो अपने आप आचरण थे अपने जीवन के आचरण में उतारे और उतार करके समाज के लोगों को अपने आप में उस मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वो अलग कहाँ है भाई? अब तुम अलग मान रहे हो। गौतम बुद्ध जी ने कभी भी अलग से अपने तरफ से एक बौद्ध धर्म नहीं चलाया, एक बौद्ध दर्शन नहीं चलाया। ये तो तुम्हारी बुद्धि की तरफ से बात है। उनके नाम पर तुम एक अलग से दर्शन बना रहे हो, एक अलग से धर्म चला देते हो। ये भाई तुम्हारी भला है, अपने आप में तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है। गौतम बुद्ध जी ने कभी से और जैन धर्म के जो मान्य महावीर तीर्थंकर ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया है। ये तो वैदिक सनातन परंपरा थी जो सृष्टि के प्रारंभ के उसी के कुछ ऐसे दिनचर्या थे, कुछ आचरण थे जो कि अपने जीवन के आचरण में उतारा और समाज के लोगों को उस पर चलने का संदेश दिया। न कि अलग से कोई उन्होंने धर्म बनाया, न पंथ बनाया, न विचार बनाया। ऐसे नहीं हुआ। जान लीजिए, अब हमारे वैदिक परंपरा में लाखों सूत्र हैं जीवन जीने के लिए। उस गौतम ने कहा सत्य में जीवन होना चाहिए, अहिंसा में जीवन होना चाहिए, परोपकार में जीवन होना चाहिए। तो सत्य का गौतम उससे पहले नहीं था, अहिंसा गौतम उससे पहले नहीं था। नहीं, सनातन परंपरा में जो जीवन जीने के लिए, मानव के कल्याण के लिए हजारों लाखों जो जीवन जीने के लिए जो सूत्र बताए गए हैं, वो दिनचर्या बताए गए हैं, जो उपदेश बताए गए हैं, जो आर्टिकल बताए गए हैं, उनमें से गौतम बुद्ध जहां तक अपने जीवन में उतर सकता था उसको उतारे और आगे समाज के लोगों को जीने के लिए आदेश दिया। इसलिए हम भी गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हम एक नहीं मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने एक अलग से धर्म चलाया, अलग से पंथ चलाया। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनके बाद के लोगों ने न जाने, जैसे कि आज घर में 4 गो बेटा हो और एक बेटा अपने आप हम बाप माई बाबू को नहीं मानते हैं, हम बाबा को नहीं मानते हैं, हम दादा को नहीं मानते हैं। दादा को नहीं मानोगे, कहता है कि वो अपने को मानते हैं। अपने को मानने का मतलब ही होता है कि तुमको दादा को मानना ही पड़ेगा। अगर दादा नहीं तो तुम जन्म कहां से लिया? अगर दादा नहीं तो तुम जन्म कहां से लिया? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वैदिक परंपरा नहीं था
सनातन परंपरा नहीं थी, आखिर धर्म आया कहां से अपने आप में, ये विचार करते हुए बताया गया है कि निश्चित रूप में अपने आप में कोई भी दुनिया में पंथ पंथाई है वो अलग अपने आप में कोई धर्म है। क्या करना कोई भी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है अपने आप में, वो अपने आप क्या है कि जीवन जीने के संदेश देता है, कोई धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही वैदिक सनातन परंपरा है, बाकी सब विचार है। अब घर ही में 4 भाई हैं, चारों भाई का सभी व्यवहार एक जैसा होता है, सबकी वाणी एक जैसी होती है, कि सब एक ही पिता का पुत्र कहलाता है। तो हम सब लोग चाहे अपने को मानता है कि हम बौद्ध दर्शन के हैं, हम जैन दर्शन के हैं, जो मानता हो, और जो मानता है हम ईसाई दर्शन के हैं, और कोई मानता है कि और किसी को मानते हैं, लेकिन जो सही में विचार करेगा तो उन परमात्मा से, उन वैदिक परंपरा से, उन सत्य से, उन सनातन परंपरा से कोई अलग नहीं है। अगर दुराग्रह की बात करोगे कि हम अपने पिता को मानते हैं लेकिन दादा को नहीं मानते हैं, ये भाई तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन जब तुम्हारे पिता हैं और तुम हो तो तुम्हारे परदादा भी कोई न कोई होगा। बात सीधी सीधी है। तुम अगर ये मानते हो कि मैं अपने को मानता हूँ, अपने पिता को मानता हूँ, लेकिन हम अपने परदादा को नहीं मानता हूँ, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। जब तुम हो, तुम्हारे पिता हैं, तो कोई न कोई परदादा भी होगा। बिना परदादा के पिता और तुम नहीं हो सकते हो। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है, अगर अपने आप में जो जो जिस दर्शन को मानता है, वो दर्शन अगर माने कोई 1500 वर्ष का हो रहा है, कोई 2023 वर्ष का हुआ, एक विचार दर्शन 2023 का हुआ। अब 2023 से पहले तो ईसा साहब नहीं थे। जब ईसा साहब थे ही नहीं तो उनका धर्म कैसे चला होगा, बताइए ना। जब वो ही नहीं जन्म लिए होंगे, जन्म लेने के कम से कम 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद तब न विचार दर्शन दिए होंगे। तो 2023 वर्ष इस्लाम दर्शन जो है 1500 वर्ष के भीतर हो रहा है अपना अपना। मोहम्मद साहब जी आए, आकर के इस संसार में, उनके समय में कुछ विषम परिस्थितियां होगी। मोहम्मद साहब के समय में उन मोहम्मद साहब ने उस विषम परिस्थितियों को सामना किया और सामना करके आत्म आनंद और आत्म शांति के पथ पर चलने के लिए उन्होंने और मानवों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने आप में एक विचारधारा बनाया और विचारधारा बना करके मानवों को चलने का एक प्रेरणा दिया, एक आदेश दिया। लेकिन उनसे पहले भी तो कोई को विचार होगा, उनसे पहले तो कोई को दर्शन होगा। आखिर हमारे मोहम्मद साहब को 1500 वर्ष के भीतर मानते हैं, उनसे पहले कुछ न कुछ होगा। इसलिए जितने भी है, मैं विधान को बता दिया, कोई भी हो अपने आप में, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो, सिख दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, कोई भी हो अपने आप में, लेकिन सही माने में ईमानदारी से विचार किया जाए तो जब से जिसका जितना हो रहा है, उससे पहले जैसी दृष्टि थी ना, ये पहले अपने आप संस्कृति थी ना, नहीं था, तो वही सनातन है, वही वैदिक परंपरा है। कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की हमारी सनातन वैदिक परंपरा है। याद रखिएगा, कितना? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। और दुनिया में जो भी पंथ पंथाई है, उनका साल और समत है, साल समझ सबका अपने आप है। कोई 1500 वर्ष का, कोई 500 वर्ष का, कोई 1400 वर्ष का, कोई 2000 वर्ष का, कोई 2500 वर्ष का, कोई 3000 वर्ष का। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा जो है 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इसलिए जो भी दुनिया में दर्शन है, पंथ है, पंथाई है, सब कहीं न कहीं वैदिक सनातन परंपरा से, वैदिक परंपरा से, मानव धर्म से कहीं अलग नहीं है। अतः सबके प्रति हम लोग आदर की भावना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप में आदर कर रहे हैं, आप भी कम से कम अपने स्वरूप को मत भूलिए, यही बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। जाइए भाई आप लोग जमीन लिया जाइए, अरे कहीं जाने के लिए बीच में चलता मत आप लोग। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितना विषम परिस्थिति आई। और समझिए चले, अभी अल्प अवस्था में थे गोकुल में, जीवन में विषम परिस्थितियों आते रहा। आते आते एक समय तो यहाँ तक आया कि वृंदावन ब्रज को छोड़ना पड़ा, राक्षसों के आतंक से छोड़ना पड़ा। अच्छा आदमी जो होता है
झंझट का सामना तो करता है, लेकिन देखता है कि झंझट ही अपने आप में हमारे जीवन के प्रशस्त मार्गों का कहीं बाधा बन रहा है तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तित कर देता है। भगवान सोचे कि ये हमारे ब्रजवासी और भक्ति के लिए आए हैं, उपासना के लिए आए हैं, इनकी भक्ति उपासना में कहीं कहीं बाधा पहुंच रही है, तो ब्रज वृंदावन मथुरा को छोड़ करके वो आ गए, ब्रज को छोड़ करके मथुरा में आ गए। मथुरा में तो वहां भी कंस का साम्राज्य था, वहां भी कंस का कल्याण किए और उनके अनुयायियों का कल्याण किया। वहां भी रहना नहीं चाहते थे, जरासंध का आक्रमण हो गया और विकाल जौल का आक्रमण हो गया। वहां से पुनः अपने आप में आगे द्वारिकापुरी में गए और द्वारिकापुर में जाकर के भी अमन चैन से रहना नहीं चाहते थे कि परिवार के लोग आपस में थोड़ी सी खान पान उठन बैठन की थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया, नहीं समझ पाए। भगवान समझाना चाहे, हे मेरे प्रिय बंधु बांधव, ये जीवन का अपने आप में सार्थक मूल्य नहीं है, ये जीवन का अपने आप में ये सार्थक जो है अपने आप सार्थकता नहीं है। ऐसे आदमियों को छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पर ही नाराज हो गया लोग, अपने आप में उन्हीं पर नाराज हो गया। भगवान ठीक भैया जाओ तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। आपस में भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग सब आपस में झगड़ा झोड़ी कर करके सब चले गए। भगवान पुनः बलराम जी भैया अब तुम भी अपना काम करो, अपने लोक में जाओ, मैं भी अपने लोक में जाता हूँ। एक दिन शांति मिली भगवान श्री कृष्ण को। कभी भी कर्म करने को, कभी प्रसाद को त्याग नहीं किया, यही मैं कहना चाह रहा था। कभी भी जीवन में पुरुषार्थ और कर्मों को भगवान श्री कृष्ण अंतिम क्षण तक त्याग नहीं किए। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है कि जीवन के अंतिम, जब से आपने अपने जीवन को स्वीकार किया है, संभाला है और जीवन के अंतिम क्षण तक कभी भी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थी हमारे जीवन की जर्नी है, पुरुषार्थी हमारे जीवन का भाग्य है, पुरुषार्थी हमारे जीवन का स्वर्ग है, पुरुषार्थी हमारे जीवन का मोक्ष है और पुरुषार्थी हमारे जीवन का सर्वस्व है। ऐसा विचार करते हुए ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमारा उपदेश प्राप्त होता है। इसलिए संत का लक्षण क्या है? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। कितना भी धन जनपद प्रतिष्ठा हो जाए लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना, ये संत का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, सद सेवा पटुता और वाणी जो होना चाहिए समाज को समन्वय करने वाला होना चाहिए, शांति करने वाला होना चाहिए और जो भी कर्म अच्छे कर्मों में जब पैर रख देना चाहिए तो बाधा कितना भी आवे एक अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये चार आचरण जिसके पास हो उसी को संत कहा जाता है। ऐसे संतों के लक्षण से संपन्न हमारे दक्षिण भारत के एक संत थे जिनका नाम था विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज, जो गिरहस्थ संत थे। वही एक बार तुलसी की क्यारी की सेवा कर रहे थे और उसी तुलसी की क्यारी से एक बालिका प्रकट हुई, जिन बालिका को हम लोग गोदा अंडाल के नामों से जानते हैं, जिनको गोदा माता के नामों से जानते हैं। हर जगह अपने आप प्रातः काल एक महीना उत्सव मनाया जाता है जो श्री व्रतम के नाम से जाना जाता है। ऐसे इन श्री विष्णुचित्त स्वामी और गोदा अंडाल को मैं प्रणाम करता हूँ जो हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया। इस तरह से शिष्ट चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात जठो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायु शुभ्राण समुखाद निरजायत श्री सते लक्ष्मी सवदन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव व्यातम् विषयति घाणो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण कासायं यज्ञसूत्र सुजीव पुषि तथा चौदपुण्यं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते
मृद जलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमरयाद शूद्र चलमतिरसोयाव सर्वो कृतघ्नोदरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर संसावाभिष्ट कथमामितो दुर्गजलजे प्रपारारुत्रीरस तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभात वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्याचार्य श्री तिगंडी स्वामी जी महाराज की, श्री तिगंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। नारायण। ठीक आप समय से 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में प्रातः काल की आरती जो मैंने बता दिया है, तो प्रातः काल की आरती केवल भगवान की आरती 8 बजे से 8:30 बजे होती है और कथा का समय तो 10 बजे दिन से लेकर के 5 बजे सायंकाल तक चलती रहेगी। मैं भी 4 बजे से 5 बजे के बीच में कोशिश करूंगा कि 2-4 शब्दों का निवेदन करते रहूं। समय मिलने पर आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। स्वामी महाराज की स्वामी जी गिर जाएंगे।